जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। ग्रुप डी में बोर्ड का सिलेक्शन कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा पीईटी के बाद फाइनल कट ऑफ की क्या स्थिति रह सकती है, और भी छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी राज्यसभा में आप देखे होंगे कि उठा था कि नई वैकेंसी के संदर्भ में कुल मिला के 3,12,941 पोस्ट रेलवे में अभी वैकेंट है। नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो पहले न्यू वैकेंसी के बारे में ही चर्चा कर ली जाए, उसके बाद अन्य बातें जो बोले हैं ग्रुप डी के संदर्भ में उस पर चर्चा होगी। अगर न्यू वैकेंसी के बारे में अगर बोला जाए तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि दिसंबर तक बोला गया था कि जितने भी अलग अलग जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी संख्या में वैकेंट है, उसका डिटेल मंत्रालय को भेजने की बातें थी। बाद में चल करके उसको अपडेट कर दिया गया कि जून तक जितनी भी अलग अलग जोन से वैकेंसी खाली होगी या कितनी सीटें वैकेंट होगी, उसका डिटेल मांगा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जून तक अगर इसका डिटेल ब्यौरा ही मंगा रहे हैं तो नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो निश्चित रूप से जून के बाद ही आने की संभावना रहेगी। अगर जून तक मंगाया ही जाएगा, उसके 1-2 महीने के बाद ही संभावनाएं बन सकती है। वैसे भी पहले से इस बात का अंदेशा था, क्योंकि 2024 में सेंट्रल में इलेक्शन होना है, तो इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से चाहती, क्योंकि ये तो आंकड़ों के प्रबंधन में माहिर है पूरी तरीके से, तो ये चाहती कि जितना हम लेट से लेट करें, यानी जितना इलेक्शन में सटा करके वैकेंसी दे, उतना ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को इससे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसी कड़ी में लगता है कि वैकेंसी लेट हो रही है। पहले प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी, उसके बाद 2 साल पे आने लगी, 3 साल पे होने लगी, अब तो हद हो गया कि 4 साल क्रॉस होने को चला, अब अभी तक जाकर के वैकेंसी आपकी नहीं आई है। इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी किया गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन हमारा जो उम्मीद था कि उस कैंपेन से कि कुछ न कुछ वैकेंसी के बारे में एक्टिविटी आएगी, लेकिन वो एक्टिविटी बिल्कुल उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा है। अब जनवरी से हो सकता है, चूंकि अब ग्रुप डी का रिजल्ट इस बीच में आ गया, तो अगर ये सारी एक्टिविटी कुछ भी होती है तो ग्रुप डी के स्टूडेंट में भी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, इसलिए अभी एक्टिविटी तत्काल ये रोका जाएगा। लेकिन ग्रुप डी के बाद या जनवरी में कुछ भी इस बात पर पुनर्विचार करके, चूंकि न्यू वैकेंसी एकदम अनिवार्य है, 4 साल से ऊपर हो चुका है। इस बीच कितने बच्चों का एज समाप्त हो गया, और एज को लेकर के भी एक मुख्य मुद्दा है कि जिस तरीके से एसएससी जीडी में कोरोना के कारण 3 साल एज को रिलैक्सेशन दिया गया, एज को बढ़ाया गया, तो रेलवे भी ये बात अभी से क्लियर करे कि रेलवे भी 3 साल का एज का ग्रेस प्रत्येक बच्चों को देगी। लेकिन अभी अगर इसको क्लियर कर देती है, पहले से इसको क्लियर कर देती है, तो इस बीच में जिन बच्चों का भी एज समाप्त हुआ होगा, एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होगा। जो उन्होंने साल 2 साल 4 साल तैयारी किया होगा, एक बार उनको होप लगेगा, वो होप पैदा होगा कि आने वाले इतनी संख्या में जो वैकेंसी की संभावनाएं हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा एक प्रमुख इसमें मुद्दा ग्रुप डी के वेटिंग का भी था कि वेटिंग के मामले में आप देखेंगे कि जिस तरीके से शुरू से हम लगातार इस बात पे चर्चा करते आए हैं कि कैसे 30 से 40% सीट वैकेंट रह जाती है 6 से साल में भर के अंदर में। जब आप ज्वाइन रेलवे करा देती है ग्रुप डी के पोस्ट को, 6 से साल भर के अंदर इतने सीट वैकेंट होते हैं। 30 से 40% सीट का मतलब होता है 30 से 40 हजार सीट वैकेंट रह जाना। ये कोई मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसी वैकेंसी में अगर 50% वेटिंग का प्रावधान रहता, तो इसी वैकेंसी के 30 से 40 हजार बच्चों को इसका लाभ मिलता। कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार परिवार रोशन होता, उनके परिवार में खुशहाली आती। लेकिन इसके कारण से 30 से 40 हजार सीट अगर वैकेंट होगा, तो कहीं ना कहीं रेलवे इसको अगली वैकेंसी में ऐड करके ये आंकड़ा बदल करके दे सकती है कि हम इतनी वैकेंसी को दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ सरासर इंसाफी है,
इसलिए ये बहुत ही अहम मांग है, स्टूडेंट को इसको लेकर के भी विचार करके इस पर आगे कदम बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि एग्जाम कैलेंडर से संबंधित आप देख रहे हैं कि एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, स्टेट लेवल के अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी की हुई है, तो रेलवे अपना एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं दे रही है? तो ये सारी छोटी-छोटी 3-4 मांगे हैं जिस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। लेकिन पहले हम चर्चा अब करेंगे कि ग्रुप डी के संदर्भ में बोर्ड का सिलेक्शन कितना महत्वपूर्ण रहा। तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है, इस रिजल्ट से आप देखेंगे कि 50% टैलेंट और 50% किस्मत आपका, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका रिजल्ट हो गया है। क्योंकि आप देखें अगर एक आंकड़ा के मुताबिक अगर हम उठाएं आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत एनआर दिल्ली से जो वैकेंसी थी उसमें यूआर का जो कट ऑफ ग्रुप डी का गया है 70.98 लगभग 71 के करीब। और उसी में हम यूआर कैंडिडेट का ही बात कर लें सिकंदराबाद का या गुवाहाटी का, यहाँ देखेंगे कि 57.38 सिकंदराबाद का और गुवाहाटी का 60.31 कट ऑफ गया है। यानी कि कुल मिला के 10 प्लस आपका गैप है। यहाँ तो एक एक मार्क्स के अंतर पर हजारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है, तो ये 10 मार्क्स कितना मायने रखता है। अब समझ लीजिए कि जो बच्चे सिकंदराबाद जाते जाते फॉर्म भरते भरते इस बोर्ड में अगर गलती से चंडीगढ़ भर दिए हों तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर कोलकाता भरते भरते गुवाहाटी बोर्ड डाल दिए होंगे तो वो कितना ज्यादा फायदे में रहे होंगे, इस बात का आप कल्पना ही कर सकते हैं। अगर एससी कैटेगरी की हम बात करें तो चंडीगढ़ में 60.08 कट ऑफ रहा है, जबकि सिकंदराबाद में या गुवाहाटी में 46-47 के लगभग कट ऑफ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये अंतर लगभग हो गया 13-14 मार्क्स का अंतर। इसके अलावा आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में चंडीगढ़ में 64.77 65 के करीब कट ऑफ गया। यही आप देख लेंगे गुवाहाटी में लगभग 50 के करीब कट ऑफ गया। तो इतना बड़ा अंतर लगभग 13-14 मार्क्स का अंतर कितना मायने रख रहा है। और ईडब्ल्यूएस का तो इस बार कहना ही नहीं है। आप देखेंगे कि गुवाहाटी और सिकंदराबाद में 40 दशमलव समथिंग कट ऑफ गया है, जबकि चंडीगढ़ में 57.75 कट ऑफ गया है। तो ये एक बहुत मायने रख रही है। इसलिए जब भी अब आगे से फॉर्म रेलवे का भरें तो बड़ी सावधानी पूर्वक बहुत सोच समझ करके फॉर्म भरने की जरूरत है। नहीं तो फिर इसका नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। आपको ये बातें समझ में आ रही है। सबसे मुख्य जो हम चर्चा करना चाहते हैं कि पीईटी के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं है इस पर चर्चा करने का, क्योंकि अभी के संदर्भ में इस पर चर्चा करना एकदम उचित नहीं है। क्योंकि जिस स्टूडेंट का भी अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिजल्ट हुआ है, ग्रुप डी में 3 गुना जो रिजल्ट आपका जारी किया गया है, उनको पूरी तरीके से फिजिकल के लिए तैयारी के लिए लगना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम स्टेज का आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। और अगर इसमें किसी भी तरीके से गड़बड़ होती है तो इतने दिन का मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो जाता है। इसलिए उस पर ज्यादा मंथन ना करके, क्योंकि अभी सीधा सा आप उदाहरण के तौर पर समझिए, एनटीपीसी में टाइपिंग वाले पोस्ट में किसी बच्चे का 2-3 मार्क्स ज्यादा था, किसी बच्चे का 10-12 मार्क्स ज्यादा था। तो कंफ्यूजन में दोनों बच्चे थे। 10-12 मार्क्स वाले का भी किसी किसी बोर्ड में नहीं हुआ, इतना ज्यादा गैप रहा, और किसी किसी बोर्ड में मात्र 2 से 3 नंबर जिनका ज्यादा था उनका भी टाइपिंग वाले पोस्ट पे हो गया। तो यहीं पर हम बोले 50% लक, 50% मेहनत आपका यहाँ पर दिखा। तो यही चीज आपका ग्रुप डी के भी संदर्भ में होना है। हम पूरी तरीके से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सीधा सा समझिए कि पिछली बार 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, जनरल का हम चर्चा करेंगे और कैटेगरी का चर्चा नहीं करेंगे, मात्र 2 मार्क्स का अंतर पर फाइनल मेरिट बन गया था। तो उस बार से नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार अधिक है, परिस्थितियां भी चेंज है, बहुत चीज इस बार अलग है। इसलिए आप एकदम इधर दिमाग ना लगा करके सीधे अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के तैयारी में लगाएं, वही आपके हित में होगा, वही बेहतर रहेगा। स्कोर कार्ड तो कल जारी कर दिया जाएगा सभी बच्चों का, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए दूसरा हम उन बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे कि जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया, ना तो एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ और किसी कारण से ग्रुप डी में भी रिजल्ट नहीं हुआ। इसमें एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका लेवल 6 में रिजल्ट है, लेवल 5 में रिजल्ट है, तो ये स्टूडेंट अभी है कि अभी ज्वाइनिंग इन बच्चों को नहीं कराए हैं। तो बहुत स्टूडेंट हमको फ़ोन करके भी पूछते हैं कि सर ग्रुप डी में मेरा रिजल्ट हो गया, क्या फिजिकल का तैयारी हम कंटिन्यू रखें? पता नहीं हमारा आगे चल करके कितने दिन में ज्वाइनिंग कराया। तो हम उन बच्चों को स्पष्ट मना करना चाहेंगे कि क्यों आप किसी एक बच्चे का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल भी आप ना करें। या आप समझ लीजिए कि अगर आप फिजिकल में शामिल होते हैं, अगर आपका रिजल्ट होता है तो कहीं न कहीं एक बच्चे के करियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए आप इससे बचने का कोशिश करें। और वैसे भी बच्चे जिनका किसी दूसरे एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या किसी अन्य एग्जाम्स में लेवल सी के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है या होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तब भी ग्रुप डी के बच्चों का सीट आप बर्बाद ना करें, उनके करियर के साथ आप बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। और अंतिम में हम स्पेशल जिन पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ इस बार ग्रुप डी में, तो निसंदेह आत्ममंथन की जरूरत है। और हम समझ सकते हैं आपके कष्ट को, क्योंकि हम तो लगातार ऑफिस में ऐसे बच्चों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट ये स्टूडेंट हैं, कितना ज्यादा परेशान ये स्टूडेंट हैं, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको भी ये बात समझना होगा कि इस तरह की परिस्थितियां जब आती है तो आप अपने को पॉजिटिव वे में रखने का प्रयास करें, क्योंकि निगेटिव माइंडसेट आप बनाएंगे तो इससे सीधे आपको नुकसान ही होना है, फायदा इसका कुछ भी नहीं होना है। इतने दिन आप जिस तरीके से बर्दाश्त करके किसी भी तरीके से मैनेज करके आप तैयारी किए, अगर आप में होप है, होप रखना भी है आपको, और इतने दिन लगातार तैयारी किए हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास है कि थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और अगर अपने कमी को हम पहचानने का प्रयास करेंगे, सेल्फ एवेल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपकी क्या कमियां रही आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। उस कमियों पर मंथन करके आगे की वैकेंसी के लिए अगर खुद को आप तैयार करना चाहते हैं तो निसंदेह पूरे जोर शोर के साथ अगर आप लगेंगे तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगली रेलवे की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त से पहले हमको तो पर्सनली अभी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आगे ट्विटर कैंपेन वगैरह करें, अगर लगातार इस पर बात बन पाई तो हो सकता है कि पहले वैकेंसी दे दें। लेकिन अभी जो परिस्थितियां गवर्नमेंट कंटिन्यू की है उसके हिसाब से अगस्त सितंबर के बाद ही नई वैकेंसी की संभावनाएं दिख रही है। इस बीच में जिन स्टूडेंट का सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब अगर उनके पास आईटीआई का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री है, बीटेक का डिग्री है, तो वो स्टूडेंट एएलपी टेक्नीशियन में अपना होप कर रहे होंगे कि अच्छी खासी संख्या में इसकी वैकेंसी आनी है। तो वैसी परिस्थिति में अभी से खुद को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। तैयार इस रूप में कि अगर अभी हमको 50 मार्क्स आ रहा है तो 70 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा एएलपी के लिए, क्योंकि 38 से 40 लाख लड़का 2018 में फॉर्म भरा था। इस बार 15 से 20% तो लड़का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 45 से 50 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में 70 प्लस का टारगेट आपको नॉन टेक सेक्शन में आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप 100% आश्वस्त रहेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और अभी से लगभग आपके पास 10 से 12 महीने का समय है, और 10 से 12 महीने में 50 से 70 किया जा सकता है, 45 से 70 किया जा सकता है, 55 से 70 किया जा सकता है, 60 से 70 किया जा सकता है। यानी कि 10 से लेकर के 25 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं, और जिस समय आप 25 नंबर बढ़ा लिए आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत आपका नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर यहां पर आपकी कमी रही तो निसंदेह कंफ्यूजन आपका फिर इसी तरीके से बना हुआ रह जाएगा। इस बात को समझना है। इसलिए जिन स्टूडेंट का अभी जो स्टूडेंट आगे का तैयारी अपना कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो दो तरह की बातें हैं। अगर नॉन टेक सेक्शन आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो दोबारा से बिल्कुल भी पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है। तो वो स्टूडेंट अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, अधिक से अधिक पढ़े हुए को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन करें,
और अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस करें और देखें कि आप सेट बनाने के दौरान अभी भी कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जाता है और किस पर मेहनत करके अधिक से अधिक इंप्रूव आप कर सकते हैं। तो ये चीज प्लेटफॉर्म के मदद से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कोचिंग का तो मजबूरी रहता है, चूंकि इतना बड़ा सिस्टम है, 60-70 स्टाफ और टीचर मिला करके हैं, तो आखिर बैच हम अनाउंस नहीं करेंगे, बैच अगर हम नहीं बनाएंगे, इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल पाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को बैच लेना, जो बच्चे नीडी होंगे वही बैच लेंगे, और नहीं तो हम तो रास्ता हमेशा आपको बताते रहते हैं कि खुद से भी कैसे आप उस पर चल सकते हैं। पैसा का अगर दिक्कत है, आर्थिक रूप से दिक्कत है, अगर आप 100, 200, 300 रुपया महीना नहीं खर्च कर सकते हैं, तो ये खुद भी आप करिए, तब भी आपको फायदा होगा। लेकिन ऑप्शन बताना हमारा धर्म है, वो चीज हम करेंगे, दोनों ऑप्शन हमेशा हम लेकर के चलेंगे। तो हम ये चीज कहना चाह रहे थे कि अभी प्लेटफॉर्म में एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट किया गया है, ऑनलाइन मोड में अलग, ऑफलाइन मोड में अलग। इसी चीज के लिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके 70 प्लस के टारगेट को हम कैसे क्रॉस करें। उसमें आप देखेंगे कि अभी जैसे मैथ का अगर हम एक बात करें उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन मोड में डेली टेस्ट, तुरंत उसी समय डिस्कशन। डेली टेस्ट का मतलब है कि सप्ताह में जैसे 5 दिन टेस्ट आपका लेंगे और उसका सॉल्यूशन कराएंगे, 3 दिन उसमें टॉपिक वाइज कोई भी एक चैप्टर जैसे हम उठाएंगे, उसमें 3 तरह का क्वेश्चन टॉपिक वाइज में हम सेट किए हैं, जिससे कि सारे टाइप उस चैप्टर का आ जाए। पहला टाइप 1 जिसमें आसान क्वेश्चन उस चैप्टर का होगा, टाइप 2 मॉडरेट क्वेश्चन होगा, टाइप 3 उस चैप्टर का एकदम टफ क्वेश्चन होगा, और बाकी 2 दिन में प्रीवियस ईयर सेलेक्टिव क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर सेलेक्टिव क्वेश्चन का मतलब हुआ अगर 25 क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, 15-16 क्वेश्चन आपसे बन जाता है, 8-10 क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होता है, वो 8-10 क्वेश्चन हम अलग कर लिए, अगले सेट का 8-10 क्वेश्चन अलग कर लिए। 20 क्वेश्चन 15 मिनट में या 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाना है, और 40 मिनट एक्सपर्ट टीचर उस 20 क्वेश्चन का आपका डिटेल डिस्कशन आप करा देंगे, जो आपसे बना वो भी, जो आपसे नहीं बना वो भी। इसी तरीके से अगर हम रेगुलर करवाते हैं तो 4-5 महीने 6 महीने में मैथ में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, बशर्ते कि उसका पीडीएफ वगैरह आप संभाल करके रखते जाएं और बाद में खुद से भी आप रिवीजन उसका जरूर करें। इसके बाद सेम चीज हम रीजनिंग में भी करेंगे, सेम चीज साइंस में। तो साइंस, मैथ और रीजनिंग मिला के पीटी में आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, 65 क्वेश्चन इसी 3 टॉपिक से पूछा जाना है। और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें हम ऐड कर दें तो मेंस में 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाना है। तो ये अपने आप में बेहद उपयोगी है, इसलिए इसको भी कर सकते हैं। और बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी। ऑफलाइन मोड में 10 जनवरी से एक बैच हम ला रहे हैं, और ऑनलाइन मोड में अभी न्यू ईयर का ऑफर हम दे करके द प्लेटफॉर्म ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, तो वहां से ऑनलाइन का सारा कोर्स अभी दिख जाएगा, और हर कोर्स में न्यू ईयर का ऑफर दिया गया है। चाहे आप ट्रेड का बैच लें, ट्रेड के साथ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ऐड कर दिए हैं, ट्रेड के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का 999 रुपया फी है, अभी उसमें 20% का आपको छूट मिल जाएगा। 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा नॉन टेक सेक्शन, इतना बड़ा सेक्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सारा टॉपिक मिला हुआ है। वहां पर भी आपका 1999 रुपया फी है, तो 20% का लेस होकर के मात्र 1500 रुपया में 11 सब्जेक्ट 11 अलग अलग टीचर के द्वारा 8 से 10 महीना तक पढ़ सकते हैं। इससे और सस्ता आपका क्या होगा। तो अभी 5 जनवरी तक न्यू ईयर का उसमें ऑफर करके 20% आपको एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। तो आप न्यू ईयर 20 करके उसमें कूपन कोड लगाएंगे तो इसका लाभ मिल जाएगा। और जो ऑफलाइन मोड में बच्चे हैं तो वो भी अपना ऑफलाइन का हमारा जो इंक्वायरी नंबर है 9334052162, इस पर इंक्वायरी करके 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन बेसिक फाउंडेशन कोर्स, ट्रेड का अलग और पूरा फाउंडेशन का अलग, उसमें आप भाग ले सकते हैं। अगर एसएससी रेलवे का कंप्लीट बेसिक तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये छोटा छोटा चीज करके हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट है, तो दोनों मोड में इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एएलपी का प्रत्येक शनिवार को एक सप्ताह पीटी का टेस्ट होता है, दूसरे सप्ताह मेंस का टेस्ट होता है। मात्र आपका 100 रुपया में 20 टेस्ट विथ डिस्कशन उपलब्ध है। ये वीकली आपका चलेगा, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट, रविवार को डिस्कशन। ये भी ऐप पर भी उपलब्ध है, ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट है। ये छोटा छोटा चीज करके आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। और ये सारा चीज आप खुद से भी कर सकते हैं, घर पर बैठे बैठे। घर पर बैठे बैठे भी एक ग्रुप आपस में बना लें, वहां पर भी करें, तब भी आपको फायदा समझ में आएगा।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और जो भी बच्चों का ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ है फिजिकल के प्रति पूरी तरीके से सजग रहे और लगातार फील्ड जाएं और अपने परफॉर्मेंस को एक लिमिट टाइम में बेहतर करके फिजिकल पास करने का कोशिश करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।